ऐसा उम्मीद हमें गवर्नमेंट से नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ बीत रहा है बहुत ही दयनीय स्थिति हमारी। जैसा कि दूसरे खेमे के बोलते हैं कि हम भूख हड़ताल पे गए हुए हैं, तो हम लोग भी भाई साहब 5 दिन से ही भूख हड़ताल पे हैं। ऐसा नहीं कि 10 बजे से 4 बजे तक गर्दनी बाग में आए और आराम से बैठे रहे, फिर आराम से जाके रात में दम मार के खाए और अगला सुबह फिर आएंगे बोलेंगे कि हम भूख हड़ताल पे थे। तो ये लोग जो कुछ लोग बोल रहे हैं और गवर्नमेंट को भरमाने का और मीडिया बंधुओं को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि भूख हड़ताल का एक लीगल प्रोसेस होता है। आप सब जानते हैं इस बारे में कि भूख हड़ताल का एक लीगल प्रोसेस होता है। 5 दिनों से लगातार तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए एसटीटी के तमाम जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द हो। हमारे साथ सुशील है। सुशील, अब भूख हड़ताल पे भी आप चल गए हैं, तमाम अभ्यर्थी भी चल गए हैं, क्या कहिएगा इसको? सबसे पहले अभिषेक जी, आपको एंड आपके NVC 24 के पूरे टीम को क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की तरफ से हम नमन करते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि आप हमारा बातों को इतने अच्छे से और शुरुआती दिनों से उठाते आए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी उठाते आइएगा जब तक कि हमारा कुछ भला ना हो जाए। एक गवर्नमेंट और हमारा बिहार का मतलब ये जन्म लेना, ये हमारे लिए पता नहीं अभिशाप है या क्या है कि हमारी बात को गवर्नमेंट इतने दिनों से, ऐसा नहीं कि आज हम लोग पहली बार आंदोलन कर रहे हैं, आज हमारा 5वां दिन कंटिन्यू 5वां दिन आंदोलन का हो गया और हम लोग लगभग 1.5-2 साल से आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात को सुनने को नाम नहीं ले रही है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा है और हमारा जो स्थिति है नहीं गवर्नमेंट समझ रही है बिल्कुल भी। ऐसा उम्मीद हमें गवर्नमेंट से नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ बीत रहा है बहुत ही दयनीय स्थिति हमारी। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि हमारे मुहिम में जुड़िए, चीज़ों को समझिए और जुड़िए ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमें बल मिले। और इसके लिए हम लोग भी, जैसा कि 5वां दिन है, 5 दिन से हम लोग कंटिन्यू इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और 5 दिनों से भूख हड़ताल पे गए हुए हैं। जैसा कि दूसरे खेमे के बोलते हैं कि हम भूख हड़ताल पे गए हुए हैं, तो हम लोग भी भाई साहब 5 दिन से ही भूख हड़ताल पे हैं। आज पहला दिन नहीं हमारा, आज 5वां दिन और 5 दिन से हम भूख हड़ताल पे हैं। भूख हड़ताल का एक लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। भूख हड़ताल किसी का बोल देने से भूख हड़ताल नहीं हो जाता। भूख हड़ताल का एक लीगल प्रोसेस होता है, टाइम नोट होता है, वो भी ऑनलाइन तरीके से नोट होता है या ऑफलाइन तरीके से नोट हो, लेकिन मेंशन किया जाता है, टाइम मेंशन किया जाता है। डॉक्टर की एक टीम होती है जो प्रॉपरली आपको 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद उसको आपको हेल्थ चेकअप रेगुलर किया जाता है, तभी वो भूख हड़ताल उसको माना जाता है। ऐसा नहीं कि 10 बजे से 4 बजे तक गर्दनी बाग में आए और आराम से बैठे रहे, फिर आराम से जाके रात में दम मार के खाए और अगला सुबह फिर आएंगे बोलेंगे कि हम भूख हड़ताल पे थे। वैसे भूख हड़ताल पे हम भी 5 दिनों से हैं। हम भी गर्दनी बाग में 10 बजे आते हैं और यहाँ से 6, 7, 8 बजे तक रहते हैं। हम भी तो भूख हड़ताल पे हैं। तो ये भूख हड़ताल जो लोग बोल रहे हैं। और दूसरा बात कि भूख हड़ताल का यहाँ पे परमिशन दिया भी नहीं जाता है। जब हम लोगों ने भी एक बार मांगा था भूख हड़ताल का परमिशन, और उस समय हमारे तरफ से एकदम लीगल तरीके से डॉक्टर का टीम वगैरह सारा चीज़ हम लोग अरेंज किए थे, लेकिन भूख हड़ताल का परमिशन दिया नहीं। भूख हड़ताल का परमिशन को कैंसिल करवा के बोला कि नहीं, आपको धरना प्रदर्शन लिखना रहेगा तभी परमिशन दिया जाएगा। तो ये लोग जो कुछ लोग बोल रहे हैं और गवर्नमेंट को भरमाने का और मीडिया बंधुओं को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि भूख हड़ताल का एक लीगल प्रोसेस होता है। आप सब जानते हैं इस बारे में कि भूख हड़ताल का एक लीगल प्रोसेस होता है। और यहाँ पे किसी के बोल देने से कि हाँ हम 4 दिन से भूख हड़ताल है, 2 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, वो भूख हड़ताल नहीं होता है, वो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए तरीका होना चाहिए। ये हुई हमारी बात, पहली बात। दूसरी बात हम ये बोलना चाहते हैं कि जो लोग भी हमेशा से ये मांग करते हैं कि STT मार्क्स का और एकेडमिक खराब है, एकेडमिक में डिग्रियां खरीदी जाती है, एकेडमिक में पैसे दे के डिग्रियां खरीदी जाती है, तो उनसे हम पहला रिक्वेस्ट यही करते हैं, भाई साहब आप एकेडमिक में डिग्री अगर खरीदी जाती है तो आप भी उसी एकेडमिक के दौर से होकर गुजरे हैं। और आज जो जिस एग्ज़ाम की क्वालिफाइड और जिसकी आप सो कॉल्ड मेरिट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो एकेडमिक क्रॉस करने के बाद ही उस मुकाम पे आपको लाया गया है और उसी डिग्री को दिखा के आपको फॉर्म फिलअप करवाया गया है। कहीं ना कहीं आप वही डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री, 10th का डिग्री, 12th का डिग्री दे के आप वही, और उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं। और आज जो एग्ज़ाम जो आप क्वालिफाई किए हैं कहीं ना कहीं एकेडमिक के बदौलत ही हैं। और जब आप एकेडमिक पे इतना क्वेश्चन उठाते हैं तो मेरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं अपने डिग्री को कैंसिल करवा लेते हैं? डिग्री कैंसिल करवा दीजिए। आपको अगर लगता है कि डिग्री मेरा बेकार है और जाली तरीके से लिया हुआ है और
खरीदा हुआ है तो कैंसिल करा लीजिए, 10th खत्म करवा लीजिए, 12th खत्म करवा लीजिए, ग्रेजुएशन खत्म करवा लीजिए, तब ना हम माने कि हाँ एकेडमिक खराब है। और एकेडमिक जब खराब था तो फिर क्यों आप 10 साल मेहनत करके 10th क्लास दिए, क्यों 2 साल मेहनत करके 12th क्लास दिए, और क्यों 3 साल मेहनत करके आप ग्रेजुएट हो रहे हैं? अगर इतना ही खराब है तो इतना मेहनत नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इतना 15 साल मेहनत करने के बाद जो डिग्री लिया जाता है वो कहीं से भी अगर वो खराब है तो वो जाहिल इंसान ही होगा जो इतना 15 साल मेहनत करके कोई डिग्री लेगा। मुझे उन सभी से क्वेश्चन है कि अगर ये डिग्री इतना ही खराब है तो फिर आखिर क्यों इतना मेहनत किया जा रहा है इस डिग्री को लेने के लिए? क्यों बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं 1 क्लास से 10th क्लास तक, और उसके बाद 12th और ग्रेजुएशन तक इतना मेहनत करें, उसके बाद हायर एजुकेशन में क्यों जा रहे हैं अगर ये इतना ही खराब होता तो? ये मानसिक असंतुलन है। मानसिक असंतुलन इस बेसिस पे है कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है और अपने आप को सही करने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल कुछ भी बोल दे रहे हैं कि वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। किसी के बोलने से कुछ खराब नहीं होता साहब, किसी के बोलने से कुछ भी खराब नहीं होता। जो चीज़ें चली आ रही है, जो चीज़ें लीगल है, जो लोग इतना मेहनत करके इतना इस मुकाम तक पहुंचते हैं वो एकेडमिक के भरोसे ही पहुंचते हैं। आज हम पूछते हैं यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है? यूपीएससी का एग्जाम में भी ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन क्या है? ग्रेजुएशन क्या है? एकेडमिक डिग्री नहीं है। तो जो आईएएस अधिकारी बन रहे हैं वो भी तो इसका मतलब वो भी खराब तरीके से बन रहे हैं, वो भी तो डिग्री कहीं ना कहीं एकेडमिक ही लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। देखिए 5 दिनों से तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सुशील का साफ साफ कहना है कि एकेडमिक के आधार पर बहाली हो। वहीं इनका साफ साफ यह भी कहना है जो लोग एकेडमिक का विरोध करते हैं वो गलत हैं। वहीं जिस तरीके से मार्क्स बेसिस पे बहाली करने की मांग करते हैं विपक्ष के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उनको लेकर साफ साफ सुशील ने कहा है कि एकेडमिक पे बहाली हो। और एकेडमिक गलत है क्या, ऐसा कहना था सुशील का, क्योंकि देखा जाए तो बीपीएससी में भी एकेडमिक के आधार पर बहाली होती है और तमाम जगहों पर एकेडमिक के आधार पर बहाली होती है। देखिए फिलहाल इन अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल जारी है, 5वां दिन है आज, और तमाम अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि लगातार हम भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। क्या कुछ कहते हैं एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।